Hello guys, welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's start today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम जो है इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। JNU लॉन्चेस अ प्रोब इनटू हरासमेंट कंप्लेंट बाय स्टूडेंट। JNU का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। JNU लॉन्चेस, JNU ने लॉन्च किया है। लॉन्च मीन्स स्टार्ट करना। लॉन्च का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर स्टार्ट करना, बिगिन, इनिशिएट, इनिशिएट करना, ठीक, इनिशिएट करना। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे लॉन्चेस के। तो JNU ने लॉन्च किया है, JNU ने स्टार्ट किया है अ प्रोब, एक इन्वेस्टिगेशन। प्रोब का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मीन्स जांच, ठीक। तो JNU ने शुरू कर दी है एक जांच इनटू हरासमेंट कंप्लेंट। जो हरासमेंट की कंप्लेंट आई थी, हरासमेंट मीन्स होता है उत्पीड़न, हरासमेंट मीन्स होता है उत्पीड़न। कंप्लेंट, जो हरासमेंट की कंप्लेंट आई थी उसकी जांच जो है JNU ने स्टार्ट कर दी है। अब कंप्लेंट किसके द्वारा दी गई थी? बाई अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के द्वारा दी गई थी, ठीक। यहाँ पर चूंकि देखिए कंप्लेंट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसीलिए हरासमेंट से पहले जो है आर्टिकल यहाँ पर ए का यूज किया जाएगा। अ प्रोब इनटू अ हरासमेंट कंप्लेंट, जो एक उत्पीड़न की कंप्लेंट आई थी, जो शिकायत आई थी। कंप्लेंट मीन्स होता है शिकायत, कंप्लेंट मीन्स होता है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ठीक। तो जो एक हरासमेंट की कंप्लेंट आई थी, शिकायत आई थी, उसमें जो है JNU ने, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने प्रो मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। और जो कंप्लेंट दी गई थी वो एक स्टूडेंट के द्वारा दी गई थी। आर्टिकल ए यहाँ पर यूज किया जाएगा स्टूडेंट के लिए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिन्हें हम टिप्स पर काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट भी होता है और स्टूडेंट्स भी होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स लिखा गया होता, ठीक, तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात की गई, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात की गई है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। लॉन्चेस जो है वो JNU के लिए मेन वर्ब है। लॉन्च, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर है। और जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती हैं। तो जो टेंस हो गया वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आर्टिकल ए जो है वो प्रोब के लिए आया हुआ है, और प्रोब मीन्स होता है किसी चीज़ की जांच करना। इनटू जो है वो प्रीपोजिशन यहाँ पर है। हरासमेंट, देखिए आर्टिकल ए जो है यहाँ पर हिडन है। जैसे यहाँ पर आर्टिकल ए आएगा स्टूडेंट के लिए, वैसे ही यहाँ पर कंप्लेंट के लिए आएगा, ठीक। हरासमेंट कंप्लेंट जो है ये उत्पीड़न की शिकायत होती है, इसका मतलब। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो स्टूडेंट के लिए आएगा। स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी यूट्यूब सपोर्ट करेगा, आगे लोगों को रिकमेंड करेगा। जब आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तभी यूट्यूब भी आगे भेजता है, ठीक। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर भेजिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए वीडियो है, और जो एडवांस फेज में पहुंच चुके हैं, जिनको एडिटोरियल समझ में आता है अच्छी तरीके से, ठीक, उनके इंग्लिश में नंबर भी प्रैक्टिस करने भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक, चाहे वो एसएससी की तैयारी को, चाहे बैंक या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो यहीं से स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश समझने में, जो लार्ज सेंटेंसेस होते हैं, ठीक, उन्हें किस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करके पढ़ा जाता है, उनके लिए है, ठीक। द जवाहरलाल The Jawaharlal Nehru University administration on Monday said it had the जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो JNU का एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में होता है प्रशासन। जो जो JNU है, जो यूनिवर्सिटी है, उसका जो प्रशासन है। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑन मंडे सेट, देखिए यहाँ पर सेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेन वर्ब आई हुई है। तो जो JNU का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो JNU का प्रशासन है, उसने कहा है सोमवार को, दैट, सेट के बाद जो है यहाँ पर दैट जो है वो यहाँ पर हिडन है। सेट दैट की, दैट जो है एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाएगा। दैट की, इट जो है ये प्रोनाउन आया हुआ है यूनिवर्सिटी के लिए। इट हैड लॉन्च्ड, जो यूनिवर्सिटी है उसने शुरू कर दिया है।
इट जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए आया हुआ है प्रोनाउन के रूप में, ठीक। इट हैड लॉन्च्ड, जो यूनिवर्सिटी है उसने शुरू कर दिया था एन इन्वेस्टिगेशन इनटू अ हरासमेंट कंप्लेंट। अब यहाँ पर देखिए हरासमेंट कंप्लेंट से पहले आर्टिकल 1 का यूज किया गया है कंप्लेंट के लिए। हरासमेंट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ना एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। वैसे तो ये नाउन होता है, लेकिन जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ठीक। हरासमेंट कंप्लेंट बाई अ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट के द्वारा उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई थी, ठीक, या दी गई थी, उसमें जो है इन्वेस्टिगेशन जो है जेएनयू यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट कर दिया है। तो इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है, हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है लॉन्च्ड। लॉन्च्ड का मतलब होता है कोई चीज़ शुरू कर देना, बिगिन कर देना, स्टार्ट कर देना या इनिशिएट कर देना। एंड इन्वेस्टिगेशन, अब देखिए इन्वेस्टिगेशन से पहले आर्टिकल एंड का यूज किया गया है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन भी होता है, इन्वेस्टिगेशंस भी होता है, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन कैसा हुआ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ, इसीलिए यहाँ पर एंड का यूज किया गया है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रीपोजिशन इनटू का यूज किया जाता है। आर्टिकल ए जो है वो कंप्लेंट के लिए आया हुआ है, बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है, हरासमेंट कंप्लेंट, ये हमारा देखिए हरासमेंट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, कंप्लेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, बाई जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो स्टूडेंट के लिए आया हुआ है। तो एक स्टूडेंट जो है उसने जो है उत्पीड़न की शिकायत जो है वो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन के पास दर्ज कराई थी, उस पर जो है जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, मतलब कि जांच जो है वो स्टार्ट कर दी है। इन्वेस्टिगेशन में होता है जांच, इन्वेस्टिगेट वर्ब होती है, इन्वेस्टिगेशन नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इट जो है हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, या इट को हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, और इट जो है प्रोनाउन आया था यूनिवर्सिटी के लिए। द विक्टिम रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीड़ित है, विक्टिम मतलब होता है पीड़ित, जिस पर अत्याचार किया गया हो उसे कहते हैं पीड़ित, ठीक। द विक्टिम रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीड़ित है उसने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा था। राइट टू का देखिए, राइट वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की सेकेंड फॉर्म होती है रोड, राइट रोड रिटन, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकेंड फॉर्म, और रिटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। द विक्टिम रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीड़ित है उसने प्रशासन को लिखा है, एंड रीच्ड आउट टू द स्टूडेंट्स यूनियन ऑन संडे, और रीच्ड आउट में होता है कहीं पर पहुंचना, किसी के पास किसी से मुलाकात करना, या किसी से मुलाकात करना, किसी से अपनी बात कहना। तो रीच्ड आउट जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, ठीक। तो विक्टिम जो है उसने रीच्ड आउट का मतलब होता है संपर्क करना या मिलना किसी से। रीच्ड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है, संपर्क करना या किसी से मिलना। जिस तरीके से राइट टू जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसी तरीके से रीच्ड आउट भी फ्रेजल वर्ब होती है। द विक्टिम रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो पीड़ित है, विक्टिम मीन्स पीड़ित जो है उसने प्रशासन को पत्र लिखा। राइट टू मतलब होता है पत्र लिखना, ठीक, या संदेश लिखना। राइट रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, विक्टिम ने एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा, एंड और इसी के साथ साथ अब देखिए यहाँ पर राइट की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, इसीलिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब जो फ्रेजल वर्ब आई हुई है उसमें रीच्ड जो है ये मेन वर्ब है, रीच्ड लिखा है। जो विक्टिम है रीच्ड आउट टू द स्टूडेंट्स यूनियन, और जो पीड़ित है वो स्टूडेंट की जो यूनियन है, जो स्टूडेंट का वहाँ पर मतलब कि पदाधिकारी हैं स्टूडेंट के, उनसे संपर्क किया या उनसे मिले। ऑन संडे, रविवार को, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ओवर एलिज्ड हरासमेंट, एलिज मीन्स तथाकथित हरासमेंट में, एलिज मीन्स होता है तथाकथित मतलब ऐसा आरोप लगाए गए, हरासमेंट मीन्स होता है उत्पीड़न में। बाई 4 मेन, 4 आदमियों के द्वारा, ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, हस्तक्षेप वाली रात को, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, ऑफ मार्च 30 एंड 31, जो मार्च 30 और 31 की रात को जो हस्तक्षेप मतलब वहाँ पर जो उनके बीच में इंसिडेंट हुआ उस रात को। तो 4 आदमी जो थे उन्होंने तथाकथित मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने स्टूडेंट का हरासमेंट किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना भी सीखते हैं। द विक्टिम, देखिए द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल तब यूज किया जाता है जब हमारे माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर बन जाए, कोई चीज़ निश्चित हो जाए, तो वहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाता है। विक्टिम हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, विक्टिम के लिए जो वर्ब आई है वो रोट आई हुई है यहाँ पर। द आर्टिकल है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर निश्चित एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात की गई है, इसीलिए जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले दा का यूज किया गया है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एंड के बाद जो है ये वर्ब आई हुई है। विक्टिम रीच्ड आउट टू द स्टूडेंट्स यूनियन, जो विक्टिम है वो स्टूडेंट की यूनियन से संपर्क किया, उनसे मिला। ऑन संडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। संडे यहाँ पर नाउन है। ओवर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन, ओवर एलिज हरासमेंट, जो तथाकथित हरासमेंट किया गया है उसको लेकर के। बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है, फोर एडजेक्टिव हो जाएगा, मेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, जो 4 आदमियों के द्वारा हरासमेंट किया गया। ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, इंटरवीनिंग जिस दिन हस्तक्षेप, जिस दिन ये घटना हुई उस रात को, ऑफ मार्च 30 एंड 31, मतलब कि 30 मार्च और 31 मार्च की रात को ये घटनाएं हुई है, मतलब कि 12 बजे के बाद, ठीक, या 11 से साढ़े मतलब कि मान लीजिए 12 पूरा नहीं बजा होगा अगर 30 की बात करें,
30-31 की बात करें, ठीक, तो 30 की रात को मतलब 12 बजे के बाद हुआ होगा, तो इसीलिए 31 लग गई होगी, ठीक। तो 30 और 31 की रात की इंसिडेंट है। ऑन मंडे 30 और 31 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये रात का इंसिडेंट होगा, ठीक, नाइट की बात की गई, मतलब रात का इंसिडेंट है और दोनों दिनों के बीच में, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। कुछ घट कुछ इंसिडेंट मतलब कुछ घटनाएं जो हैं गाली गलौज पहले हुआ होगा, इसीलिए 30 मार्च लिखा गया है। कुछ इंसिडेंट जो है मतलब बाद की घटनाएं हुई होंगी, 31 मार्च इसीलिए लिखा गया है। ऑन मंडे सोमवार को ऑन मंडे सोमवार को द यूनियन रोड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट की यूनियन है उसने प्रशासन को पत्र लिखा, ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा। एलिजिंग एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए। एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता बताई गई है, देखिए ALLEGE, एलिज जो है ये वर्ब होती है, ये वर्ब होती है, इसमें जब हम ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक, तो हो जाता है एलिजिंग। इसी में हम DLY जब ऐड कर देते हैं तो एलिजिटली हो जाता है, इसका मतलब तथा कथित, ठीक, एलिजिंग। एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट यूनियन है उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा। एलिजिंग एलिजिंग मीन्स आरोप लगाते हुए, दैट की द परपिट्रेटर्स, जो परपिट्रेटर्स हैं, देखिए परपिट्रेटर्स मतलब होता है जो दोषी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, ठीक। द परपिट्रेटर्स आर मेंबर्स ऑफ RSS अफिलिएटेड, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक। तो जो स्टूडेंट यूनियन है उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पत्र लिखा और ये आरोप लगाया, एलिजिंग मीन्स आरोप लगाया, तथा कथित मतलब आरोप लगाया, दैट की द परपिट्रेटर्स, जो अपराधी हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, मिसक्रिएंट मीन्स जो उपद्रवी हैं, ठीक, परपिट्रेटर्स में तो उपद्रवी या मिसक्रिएंट्स। परपिटेटर्स आर मेंबर्स, परपिटेटर्स जो हैं वो सदस्य हैं किसके, ऑफ RSS अफिलिएटेड, जो RSS से जुड़ा हुआ है। अफिलिएटेड मीन होता है किसी से संबंधित होता है, जैसे जब हम CBSE स्कूल पे जाते हैं, जैसे लखनऊ पब्लिक स्कूल के बोर्ड पे लिखा होता है CBSE अफिलिएटेड, मतलब कि CBSE से जुड़ा हुआ है। लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है वो CBSE से जुड़ा हुआ है, तो अफिलिएटेड मीन्स होता है जुड़ा हुआ। तो RSS से जो अफिलिएटेड है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनके ये सदस्य हैं। जो परपिटेटर्स हैं वो अखिल भारतीय ABVP के सदस्य हैं। एंड और डिमांडिंग, जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसने मांग की है इमीडिएट एक्शन, कि तुरंत कार्रवाई की जाए। इमीडिएट एक्शन मतलब तुरंत जस्ट कार्रवाई की जाए इन द मैटर में, ठीक। तो स्टूडेंट जो यूनियन है उसने कहा है कि जो ये परपिट्रेटर्स हैं, जो मिसक्रिएंट्स हैं, ठीक, ये RSS से एफिलिएटेड जो है ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उससे जो है जुड़ा हुआ है और मांग की है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ डिमांडिंग, और जो स्टूडेंट यूनियन है उसने मांग की है इमीडिएट एक्शन, कि तुरंत कार्रवाई की जाए। एक्शन मीन्स कार्रवाई करना, इन द मैटर में। तो ऐसा स्टूडेंट यूनियन ने प्रशासन को लिखा है, बताया है कि जो स्टूडेंट जो परपिट्रेटर्स थे, जिन्होंने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की, हरासमेंट किया, वो सब ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि RSS से जुड़ा हुआ है, अफिलिएटेड में संबंधित है, उसके मेंबर्स हैं, मतलब उसके सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पहले शायद बनारस IIT में कुछ ऐसा हुआ था कि वहाँ पर रेप उप किया गया था, वो भी शायद किसी पार्टी से संबंधित थे। ऑन मंडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द यूनियन, एक यूनियन स्टूडेंट की यूनियन की बात की गई है, तो द यहाँ पर सब्जेक्ट है, यूनियन हमारा नाउन है, तो पूरा पूरा जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। राइट टू जो है हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है। एडमिनिस्ट्रेशन की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाए गए हैं, दैट की द परपिटेटर्स, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, दैट की परपिटेटर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मेंबर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। RSS अफिलिएटेड, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ठीक, RSS अफिलिएटेड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है ये नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। एलिजिंग लिखा गया इसीलिए यहाँ पर डिमांडिंग लिखा गया है, डिमांडिंग, और एडमिनिस्ट्रेशन से मांग की गई है। इमीडिएट जो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, एक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, मैटर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से आप भी सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करना सीख लीजिए। चीफ प्रॉक्टर सुधीर कुमार, जो चीफ प्रॉक्टर हैं सुधीर कुमार, सेड, उन्होंने कहा, ऑन मंडे सोमवार को, वी इनिशिएटेड एन इंक्वायरी इनटू द मैटर। वी इनिशिएटेड मीन्स लॉन्च कर देना, मतलब शुरू कर देना। वी इनिशिएटेड, हमने शुरू कर दी है, एन इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, इनटू द मैटर, जो मामला है इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। दिस मॉर्निंग, आज ही, दिस मॉर्निंग मतलब आज ही जो है, आज की सुबह से जो है हमने इन्वेस्टिगेशन इस मैटर में शुरू कर दी है। एंड और स्पोक टू द विक्टिम, और जो पीड़ित है, विक्टिम मीन्स पीड़ित जो है, उससे स्पीक टू, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक लिखी गई, स्पोक टू द विक्टिम, और विक्टिम से बातचीत की है। एज वेल एज, इसी के साथ साथ, द सिक्योरिटी गार्ड्स, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे गेट पर जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, उन सिक्योरिटी गार्ड से भी हमने बातचीत की है। जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उससे भी हमने बातचीत की है, ऐसा चीफ डॉक्टर सुधीर कुमार जी ने बताया। वी हैव डिक्लेयर्ड 2 of the 4 men out of bonds
आउट ऑफ बाउंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। वी हैव डिक्लेयर्ड, हमने घोषणा कर दी है या हमने घोषित कर दिया है। वी हैव डिक्लेयर्ड, हमने घोषित कर दिया है। टू ऑफ द फोर मैन, जो 4 आदमी थे उसमें से 2 को आउट ऑफ द बाउंड्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, कि यूनिवर्सिटी जो सीमा है यूनिवर्सिटी की उससे बाहर हो, मतलब कि ये क्या है, सीमा यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट हैं। मतलब कि जो जो 4 मैन थे, जो 4 आदमी थे उसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यूनिवर्सिटी के मेंबर्स ही नहीं, मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ते ही नहीं, वो बाहर के स्टूडेंट थे। वी हैव, अब देखिए वी जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डिक्लेयर में होता है घोषित करना, ठीक। तो हमने डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है कि जो 4 आदमी थे उसमें से 2 जो हैं वो आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब कि यूनिवर्सिटी की सीमा के बाहर, मतलब वो बाहरी स्टूडेंट्स थे ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब वो स्टूडेंट के, मतलब कि यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट ही नहीं थे। इन हर कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट में, अब यहाँ पर हर आया हुआ है, मतलब जो स्टूडेंट है वो फीमेल है। इन हर कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट में, द विक्टिम, जो पीड़ित है, द विक्टिम सेड, विक्टिम ने कहा, द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट जो है वो घटित हुआ, अकर्ड का सिनोनिम होता है हैपन। हैपन मीन्स कोई चीज़ घटित होना। अब हैपन होना, रिकर होना, ठीक। हैपन, अकर, रिकर ये सिनोनिम होते हैं। द इंसिडेंट अकर्ड, इंसिडेंट घटित हुआ। व्हेन, जब, सी एंड हर मेल फ्रेंड, जब वह और उसका जो मेल मित्र है, जो मतलब कि पुरुष मित्र है, ठीक, मेल फ्रेंड मतलब पुरुष मित्र जो है, वर टेकिंग अ वॉक नियर द रिंग रोड, वर टेकिंग अ वॉक मतलब कि वो जो टहल रहे थे नियर द रिंग रोड, रिंग रोड के नज़दीक में, अराउंड 2 AM, लगभग 2 बजे सुबह, मतलब 2 AM मतलब 2 बजे सुबह, जब जो फीमेल है वो स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, और उसका जो मेल मित्र है, जो मेल मित्र है वो दोनों जो रिंग रोड के किनारे टहल रहे थे लगभग 2 बजे, उस टाइम जो है ये इंसिडेंट हुआ। उन्होंने ऐसा कंप्लेंट में बताया है कि ये इंसिडेंट जो है लगभग 2 बजे घटित हुआ। तो यहाँ पर देखिए इन हर कंप्लेंट, यहाँ पर एक कामा लगा हुआ है, ये हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। अपनी कंप्लेंट में द विक्टिम, विक्टिम के लिए यहाँ पर वर्ब जो है वो सेड आई हुई है, द आर्टिकल है। इंसिडेंट, सेड के बाद दैट यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। इंसिडेंट के लिए मेन वर्ब है वो अकर्ड आई हुई है। व्हेन यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, ठीक। व्हेन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम भी होता है और कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया है। कब, व्हेन में, जब सी एंड हर मेल फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, चूंकि सी एक फीमेल फ्रेंड की, मतलब एक फीमेल की बात की गई है, उसके मेल मित्र की बात की गई, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आई हुई है। वर टेकिंग लिखा गया है, टेकिंग अ वॉक, टेकिंग वाला हम टहल रहे थे, एक पूरी फ्रेजल वर्ब होती है टेक वाला मतलब टहलना, टहलना। टेक यहाँ पर मेन वर्ब है। नियर जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। रिंग रोड जो है ये कंपाउंड नाउन है। अराउंड जो है प्रीपोजिशन है। 2 AM जो है पार्ट साथ बीच में नाउन है। तो ऐसा कंप्लेंट में फीमेल ने बताया है कि वो जब 2 बजे सुबह सुबह, ठीक, वो टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए निकले होंगे, उस टाइम जो है वो लोग जो 4 आदमी थे मिसकेंट्स, वो लोग वहाँ पर आए और वो इंसिडेंट हुआ। दे वर एलिजिडली फॉलोड, इसीलिए 30 मार्च और 31 मार्च की बात की गई है। दे वर एलिजिडली फॉलोड बाई 4 पर्सन्स, दे जो है फीमेल मतलब फीमेल के लिए आया हुआ है, उसके मेल मित्र के लिए आया हुआ है। दे वर एलिजिडली फॉलोड, उन्हें जो है तथाकथित रूप से फॉलो किया गया है, मतलब उनके पीछे पीछे जाया गया बाई 4 पर्सन, 4 व्यक्तियों के द्वारा। इन अ कार, एक कार में, मतलब कि जब वो टहल रहे थे, जिधर जा रहे थे उसी के पीछे पीछे जो है कार में 4 व्यक्तियों द्वारा उनका पीछा किया गया। दीज 4 मैन एलिजिडली हराश, ये जो 4 आदमी थे तथाकथित रूप से उन्होंने उत्पीड़न किया। हराश में होता है उत्पीड़न करना। द फीमेल स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ जेन्यू फीमेल, द फीमेल स्टूडेंट, जो फीमेल स्टूडेंट है उसका जो है तथाकथित रूप से उन्होंने उत्पीड़न किया, मतलब उसके साथ बदतमीजी की। इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ का मतलब होता है की उपस्थिति में। JNU सिक्योरिटी गार्ड्स, जो JNU सिक्योरिटी गार्ड्स है उनकी, जो मतलब JNU में सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी उपस्थिति में जो 4 मैन थे उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी की। अब क्या ये जेल जाएंगे पता नहीं, ठीक। तो दे यहाँ पर उनके लिए प्रोनाउन आया हुआ फीमेल के लिए, उसके मेल मित्र के लिए। वर जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। एलिजिडली जो है ये एडवर्ब है। फॉलोड जो है यहाँ पर मीनिंग वर्ब है। बाई जो है प्रीपोजिशन है। 4 एडजेक्टिव है। पर्सन्स नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो कार के लिए आया हुआ। दीज 4 मेन, ठीक, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। एलिजिडली जो एडवर्ब है। हराश जो है मेन वर्ब है। द फीमेल स्टूडेंट ये कंपाउंड नाउन है। इन द प्रेजेंस ऑफ, इसका मतलब की उपस्थिति में, ये पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। JNU सिक्योरिटी गार्ड्स ये भी कंपाउंड नाउन है। तो लड़की ने बताया है कि जो JNU के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनकी उपस्थिति में जो है उनके साथ तथाकथित हरासमेंट किया गया, मतलब बदतमीजी की गई। मिस्टर कुमार डिड नॉट कमेंट ऑन द पॉलिटिकल अफिलिएशन, जो मिस्टर कुमार हैं जो चीफ प्रॉक्टर थे वो जो है उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं की। कमेंट मीन्स कोई भी टिप्पणी नहीं की, किस पर, पॉलिटिकल अफिलिएशन की, जो इनका है राजनीतिक संबंध है। पॉलिटिकल अफिलिएशन मतलब राजनीतिक संबंध होना। ऑफ द परपिट्रेटर्स, जो अपराधी हैं इनका कोई भी राजनीतिक जुड़ाव है किसी भी पार्टी के साथ, इस पर जो है मिस्टर कुमार जो है कोई भी कमेंट नहीं किए। ही सेड, सॉरी, ही सेड, उन्होंने कहा, मिस्टर कुमार के लिए ही प्रोनाउन आया है। मिस्टर कुमार ने कहा, द इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड, जांच जो है वो कराई जाएगी, इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, एकदम फ्री और फेयर मैनर में, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एफिलिएशन,
इर्रेस्पेक्टिव मतलब होता है के बावजूद, ठीक, बिना कोई परवाह किए, ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द एक्यूज, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, ठीक, उनका बिना कोई परवाह किए, इर्रेस्पेक्टिव मतलब बिना कोई परवाह किए कि उनका अफिलिएशन है, किसी के साथ कोई जुड़ाव है, किसी के साथ कोई संबंध है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई संबंध है, इस सबको साइड करके, ठीक, बिना कोई परवाह किए जो है एकदम फेयर मैनर में जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है चीफ डॉक्टर साहब ने। ही ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा दैट कि दे आर ट्राइंग टू असरटेन, दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू असरटेन हाउ मैनी ऑफ द परपिटेटर्स आर जेएनयू स्टूडेंट्स। ही एडेड दैट, उन्होंने कहा दे आर ट्राइंग, वो मतलब कि जो जेएनयू का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है टू असरटेन, सुनिश्चित करना, असरटेन में होता है सुनिश्चित करना, हाउ मैनी ऑफ द परपिटेटर्स, जो ये परपिटेटर्स हैं, जो अपराधी हैं, वो कितने जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक, तो जो जेएनयू का प्रशासन है वो ये भी सुनिश्चित कर मतलब कि सुनिश्चित कर रहा है कि जो परपिटेटर्स हैं वो जेएनयू के स्टूडेंट हैं भी या नहीं भी हैं, ये भी अभी सुनिश्चित कर रहा है जेएनयू का प्रशासन। इफ़ इट इज़ फाउंड, यदि पाया जाता है, इफ़ इट इज़ फाउंड, यदि पाया जाता है टू बी अ केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यदि यह पाया जाता है कि सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, ठीक, सेक्सुअल हरासमेंट मतलब शारीरिक उत्पीड़न मतलब उसका सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है, द मैटर विल बी हैंडेड ओवर टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, जो मैटर है, जो मामला है, वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा, हैंड ओवर मीन्स सौंप दिया जाएगा टू द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को। मिस्टर कुमार एल्सो सेड, ऐसा मिस्टर कुमार ने कहा, जो चीफ डॉक्टर साहब हैं उन्होंने कहा अगर मैटर ये पाया जाता है कि लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है तो ये मैटर जो है इंटरनल कमेटी को, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को सौंप दिया जाएगा। व्हेन रीच्ड फॉर द, व्हेन रीच्ड फॉर कमेंट, जब हम कमेंट मतलब प्रतिक्रिया के लिए पहुंचे, द एबीवीपी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जो एबीवीपी है उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब फिर कौन, जब हिंदू की बात की गई, जब हिंदू जो है एबीवीपी पर कमेंट मतलब एबीवीपी से प्रतिक्रिया लेने पहुंचा तो एबीवीपी ने कहा हम इस पर कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये हिंदू अपनी बात कह रहा है, व्हेन रीच्ड फॉर कमेंट, जब प्रतिक्रिया लेने के लिए द एबीवीपी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जब ये हिंदू वहाँ पर पहुंचा, मतलब हिंदू जब द हिंदू के किसी भी जो हर मतलब कि कर्मचारी होगा वो जो एबीवीपी से पूछताछ की तो उस पर जो है एबीवीपी ने कोई भी कमेंट नहीं किया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।